सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, अभी 3 4 5 दिन पहले मैंने आप सभी के लिए एक आपके डेटा के अनुसार एक संभावित सेफ स्कोर, एक कट ऑफ टाइप का बताने की कोशिश की थी। आप लोगों ने ज्यादातर ने वो वीडियो देख ली होगी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें। उसमें 2 3 चीजें बहुत थी बच्चों की क्वेरी कि भैया इसमें ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी कट ऑफ बाकी से ऊपर रह सकती है, ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी थोड़ी बाकी से कम रह सकती है, जिनका कम स्कोर है या जैसे मतलब 40 से कम है, तो फिर वो लोग क्या करें। तो भाई वो लोग तो क्या ही करेंगे, जिसका 40 से कम है अभी या तो नेक्स्ट भर्ती का वेट, या अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, कांस्टेबल का भरा है, तो उस पर लगना चाहिए। जो ज्यादा इश्यू है वो 45 के आसपास स्टूडेंट्स को है, जिसके 45 के आसपास है। तो सबसे पहले आप अपने मार्क्स बता के चलिए, महिला पुरुष किस जनपद में और आपका क्या स्कोर बन रहा है। आपको इसी से एक आइडिया लग जाएगा कि एवरेज मार्क्स जो बन रहे हैं वो मैंने एवरेज मार्क्स के हिसाब से बताने की कोशिश की थी। देखिए 41,424 वैकेंसी थी और जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम टोटल आप देखोगे तो 6 शिफ्ट में हुआ, 25 26 27 दोनों दिन 2 2 शिफ्ट में। एग्जाम में हुआ क्या कि जो साथी 25 से 30 क्वेश्चन है, ये ओल्ड डेटा, पुराना डेटा 25 से 30 क्वेश्चन। उसके बाद में साथी जो बचे हुए 70 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 50 क्वेश्चन, और अगर हम लोग 20 25 क्वेश्चन और हटा दें तो ये थे कि जिसने थोड़ा सा सही से अध्ययन किया होगा, डीप अध्ययन किया होगा या महातपस्या इत्यादि की क्लास ली होंगी, तो वहां से उसको वो जो जैसे महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास इत्यादि के, तो बच्चे आपके पास 45 से 50। तो हुआ क्या, स्टूडेंट इसी प्रकार से कर पाया कि 70 में से उसने 70 80% किया, तो वही साथी 50 से 55 मार्क्स का। तो इसमें मैंने आपको 2 3 चीजें बताई थी कि भाई जिसके 60 प्लस है, जिसके बॉयज में सुन लीजिए, जो पुरुष की बात करें, पुरुष में यदि आपके 60 प्लस है तो आप एकदम सेफ हैं, आपको फाइनल में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसके लिए? पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए अगर आपके 50 प्लस है तो भी आप एकदम सेफ हैं, किसी भी जनपद में तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता। इश्यू जो आ रहा है वो 45 से 48 के आसपास जनपदों में आ रहा है यहां, कि जिसके पे मतलब वो ऐसे मार्क्स है जिस पर आप एकदम सेफ हो, आपको बिना किसी तकलीफ के अपनी दौड़ करनी चाहिए। फिर मैंने एक जिलावार आपको बताने की कोशिश की थी कि जिलावार क्या था भाई, कि किसकी ज्यादा किसकी कम। तो एक चीज बहुत इजी है, सिंपल सी, कि जहां वैकेंसी कम है लेकिन उन जिलों में जागरूक स्टूडेंट है जो फॉर्म भरते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां थोड़ी सी बाकी जनपद से ज्यादा। लेकिन जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक है, फॉर एग्जांपल कानपुर की बात करें, तो यहां पर अगर आप बाकी के मुकाबले देखोगे तो यहां पर आपको जो जनरल की कट ऑफ के आसपास दिख रही थी वो 40 47 के आसपास दिख रही थी बॉयज की। उसी के हिसाब से 2 2 3 3 नंबर आप साथी SC ST OBC EWS के घटाते चलो। तो ये वो जनपद है जिनकी कट ऑफ बाकी के मुकाबले थोड़ी सी, अपने आप लखनऊ की भी देखोगे, यहां पे 1947 600 कम रह गई वैकेंसी 1371, तो तुरंत थोड़ी सी बढ़ी। इसमें भी मैं आपको बता के चल रहा था कि आप इसमें भी अगर 45 40 के आसपास है तो मुझे लगता है 46 47 पर आपको आराम से दौड़ के लिए बुलाना चाहिए पुरुष जनरल। फिर वैसे एक एक 2 2 नंबर आप बाकी कैटेगरीज में, जो SC मेल है वो साथी 40 से 42 पर भी उनको बुलाना चाहिए, और ST मेल जो थे वो अगर 38 के आसपास से भी लेकर आ रहे हैं तो भी किसी प्रकार की, जबकि ST महिला तो अगर उनके 35 से भी कम है, 32 33 भी है, तो भी दौड़ में कोई परेशानी नहीं है। दौड़ के लिए मेरे विचार में उनको काउंट कर लिया जाएगा। फिर साथी जैसे आप आगरा प्रयागराज, तो यहां पर फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा डलती है प्रयागराज जैसे जनपदों में, 1219 वैकेंसी आगरा जैसे जनपद में, तो यहां भी आप अपने 50 के आसपास चीजों को देखोगे। लेकिन कुछ विद्वान, इसको ये आप ही के द्वारा दिया गया डेटा है, और ऐसा नहीं कि कम डेटा था, क्योंकि डेटा लगभग लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 40 45 हजार प्लस हो गया था, अब तो ये 50 55 हजार पहुंचा होगा। तो ऐसा भी नहीं था कि कम डेटा है। और अगर ऑफिशियल आंसर की बात करें तो 2 3 क्वेश्चनों में इधर से उधर गड़बड़ हो सकती है, ज्यादा गड़बड़ नहीं। तो यहां भी आप यही लेकर चलिए कि जो भी जनपद, अब जैसे आप सीतापुर लेंगे तो यहां साथी उतना
मतलब वैकेंसी ठीक ठाक है लेकिन उतना जागरूक स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्म की संख्या कम रहती है। तो ये बेशक यहाँ पे ज्यादा आपको दिख रही है लेकिन ये बाकी के मुकाबले आप देखना ये कम जाएगी, मतलब ये कम रहेगी। अब ऐसे ही जैसे आजमगढ़, जौनपुर, यहाँ अच्छे खासे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे खासे यहाँ की कट ऑफ आपको नॉर्मल से बढ़ती हुई दिखेगी। इसी प्रकार अलीगढ़, गोरखपुर की भी आपको कम जाती दिखेगी, गोंडा इसकी भी कम, बरेली, गोंडा की भी कम उतनी नहीं, बरेली की भी आप देखोगे, बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ इनके ऊपर रहनी है क्योंकि यहाँ का बच्चा पढ़ता है। लेकिन आप शाहजहांपुर देखोगे तो ये घटेगी, बलिया, गाजीपुर यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, मेरठ के, इनकी भी रहेगी। देवरिया की आप घटते देखोगे, बुलंदशहर की आप रहेगी, बहराइच की बाकी के मुकाबले थोड़ी सी कम, पुरुष की, बदायूं की भी थोड़ी सी कम, लखीमपुर खीरी की और कम, ये जो कुशीनगर है यहाँ की भी कम, बाराबंकी, कुशीनगर की तो आपको और कम दिखेगी कि ये आपको हो सकता है 44-45 पर काउंट कर लिया जाए, किसमें, जब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। सहारनपुर की देखोगे यहाँ की ठीक ठाक रहेगी, फतेहपुर, बिजनौर की भी ठीक ठाक, संभल की भी आपको कम होती दिखेगी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बस्ती, हाथरस इन सब की कम, मथुरा की ठीक ठाक रहेगी, इटावा, फिरोजाबाद इनकी भी उतनी ज्यादा मत मानिए, मिर्जापुर की भी नहीं, रायबरेली की ठीक ठाक, मुरादाबाद की ठीक ठाक, महाराजगंज की कम रहेगी थोड़ी सी, झांसी की अप रहेगी, अमेठी, अयोध्या, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, जालौन इनकी कम रहेगी, गौतम बुद्ध नगर की थोड़ी सी अप रहेगी, फरुखाबाद, सिद्धार्थ नगर की और थोड़ी सी कम, मुजफ्फरनगर की ठीक ठाक, मैनपुरी की, रामपुर की थोड़ी सी, मतलब क्योंकि अब यहां पर वैकेंसी कम होती जा रही है तो ये बाकी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी, अमरोहा ठीक ठाक, चंदौली यहां पर अमरोहा की भी थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन चंदौली की कम, हमीरपुर, औरैया, एटा, कन्नौज, मऊ इन सब की घटेगी, शामली की थोड़ी सी बढ़ेगी, कासगंज, कौशाम्बी, बेशक इसमें कम वैकेंसी है लेकिन यहां पर फिर भी आपको कट ऑफ कम वैकेंसी के हिसाब से बाकी जिलों की मेल ही करेगी, उतनी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि इन जनपदों से उतरे फॉर्म नहीं, जबकि ये चारों संत कबीर नगर, सोनभद्र, श्रावस्ती तक देखोगे आप, चित्रकूट, तो यहां पर बेशक वैकेंसी कम है, इनके कट ऑफ भी कमी रहेगी, बागपत की ठीक ठाक रहेगी, ललितपुर, महोबा की ज्यादा रहेगी, गाजियाबाद, भदोही क्योंकि यहां पर वैकेंसी, ललितपुर की कम वैकेंसी और ओवरऑल में, महोबा की ठीक ठाक जाएगी क्योंकि यहां पढ़ते हैं बच्चे, गाजियाबाद, भदोही वैकेंसी कम है ऑलरेडी, साथ ही आपके कट ऑफ बढ़ेगी। इसी प्रकार महिलाओं में भी सेम टू सेम ट्रेंड था, महिलाओं में कानपुर में देखोगे तो ये 40 के आसपास तक पहुंच गई थी, इसलिए मैं आपको एक आंकड़ा बताया, मैं आपको एक आंकड़ा इस तरीके से बताया कि भाई देखिए, यदि आप जैसे मान लेता हूं पुरुष कैंडिडेट है जिसको दौड़ करनी चाहिए, पुरुष कैंडिडेट, तो पुरुष कैंडिडेट तो अगर आप, इसमें मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जो आंकड़ा मेरा निकाला हुआ है उसके हिसाब से आपको मेरे विचार में इसमें बिना किसी फिक्र के आपको साथी अपनी दौड़ भाग कम से कम करनी शुरू कर देनी चाहिए। यह सबसे पहले मैं पुरुष के लिए बता देता हूं कि भाई पुरुष कैंडिडेट के लिए, उसके बाद में यहां पे मैं महिला कैंडिडेट के लिए बता देता हूं। तो यदि आप किसी भी शिफ्ट में आपके यहां पर 45 के आसपास, तो आपको दौड़ भाग करनी चाहिए बिना, कुछ जनपद ऐसे जिनमें कम जाएगी जैसे श्रावस्ती, कुशीनगर, तो कुछ जनपद में ये साथी, ये कुछ जनपद में 48 से 50 के आसपास रह सकती है, हाई के तौर पर बताऊं दौड़ने वाली, समझे मेरी बात, इसको ऐसे समझ लो कि एक एवरेज 45 से 47, ठीक है भैया। अगर इसको आप हाई की तरफ देखो तो ये 48 से 49 की तरफ, और अगर इससे आप लो की तरफ देखो कि जो कुछ जनपद है तो लो की तरफ तो ये 42 के आसपास भी आपको दिखेगी कुछ में। इसी प्रकार आप ओबीसी 3-3 साथी इसमें घटाते चलो क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस भी अच्छे खासे बन चुके हैं, इसको भी आप यहां ओबीसी को 2, इसको 3, एससी को 5 और इसे कम से कम साथी जनरल से आप 10 घटा के चलो, तो यहां पर आपको ये 35 के आसपास भी दिखेगी कुछ जनपदों में। इसी प्रकार अगर मैं आपको महिलाओं जनरल की बताऊं तो यदि आप इसमें 40 के आसपास आपके मार्क्स हैं, हाई में इससे आप 44 से 45 की तरफ कर लो, अगर जिस जनपद की हाई की तरफ बढ़ेगी और लो की तरफ ये 38-40 पे भी आपको जनरल में दिखेगी, बाकी ऐसे -2, -3, -5, -10 जाते देखना।
इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी भी, कुछ ऐसे जनपद भी होंगे जिनमें बिल्कुल ही आप 40 से कम की तरफ भी दौड़ की, और दौड़ के बाद में अधिकतर बढ़ी, तो ये मेरे विचार में ज्यादा से ज्यादा साथी 5 से 6 क्वेश्चन ये अधिकतम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ेंगे, और इसीलिए जो छोड़ने वाले स्टूडेंट है, इसी के लिए हम लोग, कल मैंने आपको एक शॉर्ट भी बनाई थी, वीडियो भी बनाई थी, कि हम लोग इसके लिए सरकार और माननीय भर्ती बोर्ड से मांग कर रहे हैं कि हमें बच्चा स्कोर कार्ड भी आए बच्चों का, और ये सीट सारी की सारी भरी जाए। अगर ये 32,000 कांस्टेबल वाले, 5,000 एसआई, 7-8 हजार ये लेखपाल वाले, बाकी अपने जो यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी की जो वैकेंसी है, जीडी इत्यादि जो अपने टीचिंग वैकेंसी है, अगर ये सारे स्टूडेंट हटते हैं तो आप इसमें 3-3 4-4 नंबर गिरावट देखोगे। क्योंकि अगर ये स्टूडेंट जो सीरियस नहीं है होमगार्ड के लिए, अगर ये डीबीपीएसटी में नहीं जाते, हम लोग इसकी भी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसको ज्वाइन नहीं करना, सीरियस नहीं है, उन बच्चों का नाश ना करे। तो आपको ये, और जो मैं 4-5 नंबर बढ़ा रहा हूं, हो सकता है 2-3 नंबर ही बढ़े फाइनल में। तो अगर स्कोर कार्ड भर्ती बोर्ड जारी कर देता है रिटन के रिजल्ट का, और तुरंत आपका साथी इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है, तो आप, क्योंकि ये पेपर अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, तो जब ओएमआर शीट से आप मिलाओगे ना, ओएमआर शीट को बैठ के, तो आपको उसमें मार्क्स और घटते दिखेंगे कि हमने पेपर में तो टिक लगा दिया, लेकिन ओएमआर में सही से नहीं भर पाए। तो अगर हमने ये कामयाबी हासिल कर ली इस समय स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट में, तो आपको 45 के आसपास भी, 40 के आसपास भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते दिखेंगे। ये देख लीजिएगा आप, पुरुष में, महिलाओं में 40-42 के आसपास आपको सेलेक्ट होती मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, अब यही मेरा एक आंकड़ा था। अब इसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों के पास 45-50 हजार 55,000 बच्चों का डेटा है, आप लोगों के उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं। पेपर जो दिया है 19,29,000 ने दिया है, उसमें चीजें चेंज हो सकती हैं। वो एक बार जब रिजल्ट आएगा तब आपको और अच्छे से आइडिया, तब तो सबको लग ही जाएगा। तो बाकी आप इस पर ज्यादा इतना स्ट्रेस मत लीजिए। 1 लाख नई भर्ती का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 3 मई को भी बोला है कि 1 लाख 1.5 लाख नई भर्तियों की, जिसमें 1 लाख पुलिस की भर्तियां हैं। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, थोड़ी इसकी पढ़ते रहिए। कौन कौन ऐसा है जिस समय रेलवे का फॉर्म भरा है, ग्रुप डी का? जब भी होमगार्ड का चल रही थी तैयारी, तब आया था फोन, हमने बताया था किसको भर देना। उसके अलावा यूपी कांस्टेबल का, उसके लिए पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम पर क्लास चल रही है डीप, और उसकी महातपस्या भी शुरू होगी। जो साथी और ओवर एज है, कोई और वैकेंसी नहीं है, तो घबराइए मत। आपकी वैकेंसी साथी इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक अनाउंस हो जाएगी। ये चुनावी वैकेंसी आएगी 100%। आप कम से कम करंट इत्यादि कुछ को धीरे धीरे पढ़ते रहिए, उसे मत छोड़िए। और कोई आपको सलाह मशवरा लेना हो अपनी तैयारी आगे की चीजों का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्कोर कार्ड, इसकी मांग को लेकर आज 9 बजे भी इवेंट है, हम लोग ट्विटर कैंपेन इत्यादि रख लेते हैं, जिससे कि भर्ती बोर्ड, वो मेरे पूरा एक